हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा सिंह बिंदा पाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों मैंने पहले वीडियो में जो है आपको इतिहास के अर्थ, परिभाषा एवं महत्व के बारे में बताया था, और आज हम लोग जो है इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? इतिहास के अध्ययन के 4 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 4 स्रोत हैं। पहला आपका धर्म ग्रंथ है, दूसरा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है, चौथा आपका जो है विदेशियों का विवरण है, और चौथा आपका पहला आपका धर्म ग्रंथ है, दूसरा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है, तीसरा आपका विदेशियों का विवरण है, चौथा आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पहला आपका धर्म ग्रंथ और पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो यहाँ हमको जो है इसके बारे में अध्ययन करना है कि क्या। अब हम देखते हैं कि धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आता है। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत क्या आता है? आपका ब्राह्मण आता है, वेद आता है, ब्राह्मण एवं उपनिषद आता है, सूत्र साहित्य, वेदांग, पुराण और स्मृतियाँ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो हम लोग अगले पेज पे देखते हैं इसके बारे में। तो पहला हमारा क्या आता है? वेद आता है। पहला क्या आता है? वेद आता है। पहला हमारा वेद आता है। तो वेद जो है बच्चों, वेद के बारे में बहुत उस तरह से नहीं है। ये मान्यता है कि प्राचीन काल में जो है परमेश्वर जो है प्राचीन ऋषियों के सामने वेद का अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, और इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग जो है ज्ञानार्थक के लिए होता है। आइए देखते हैं। तो हम यहाँ देखिए आप लोग, वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। तो बच्चों, आपका जो है पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कभी कभी कि वेदों की रचना किसने की थी। तो महर्षि वेद व्यास जी को माना जाता है कि वेदों के, और वेद आपके कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बच्चों, इसका क्रम आप जरूर याद रखिए। ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। पूछा जाता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब हम आते हैं कि ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि इसकी रचना लगभग 35 वर्ष पहले हुई। कितने वर्ष? 35 वर्ष पहले हुई। और जो है इसमें क्या होता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ध्यान से एक बार आप लोग फिर देख लीजिएगा। इसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई और ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो क्लियर? अब हम आते हैं अगले पेज पे। में देखते हैं हम इसमें देखते हैं बच्चों, इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं।
10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। और इसके प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, सोम। कौन है इसके प्रमुख देवता? इसके प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र, सोम। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? सोम देवता का उल्लेख मिलता है। तो बच्चों एग्जाम के दृष्टि से अधिकतर पूछता है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन कौन से हैं। या तो इसको पूछ लेता है या तो फिर पूछता है कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में हुआ है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद में कौन से मंडल में हुआ है? तो आपका 9वां मंडल। उसके बाद हम आते हैं कि इसके दूसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र लिखा गया है, जिसके रचयिता विश्वामित्र जी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो आपका गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में है। और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। और अब अगला पॉइंट देखते हैं। इसके 10वें मंडल में, ये 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। कितने? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये हो गया। और यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। ये हमने जितना आपको पढ़ाया है, ये ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसके प्रमुख देवता कौन से हैं? ये भी आता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ये भी आता है। इसके रचयिता कौन है? और 4 वर्णों का भी आता है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं अब हमारा आ जाता है दूसरे नंबर पर आपका यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। इसमें क्या है बच्चों? इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है और सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। बच्चों इसमें आपका जो है क्या है कि यज्ञों के नियमों, विधि विधान और बलिदान विधि का वर्णन है। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बल के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। और जो ये आपका गद्य एवं पद्य दोनों में है। और इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? अध्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्वर कहते हैं। तो बच्चों ये पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य में है? कौन सा वेद गद्य और पद्य में है? तो आपका यजुर्वेद है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम अगला आते हैं सामवेद। सामवेद, सामवेद में देखते हैं। सामवेद में देखते हैं बच्चों कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान। क्या है? गान। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान, अर्थात गाई जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन को सामवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? कि गाई जा सकने वाली ऋचाओं के संकलन को सामवेद कहते हैं। बच्चों इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें जो है संगीत में स्तोत्र का वर्णन मिलता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संगीत में स्तोत्र का वर्णन मिलता है। और इसके पाठ्यकर्ता को उद्दात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दात्र कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब आपका आता है अथर्ववेद। अब हम देखते हैं कि अथर्ववेद, चौथा वेद आपका अथर्ववेद है। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। के द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें लगभग 731 मंत्र और लगभग 6000 पद्य हैं। कितने हैं? 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं। इसका संबंध आपका चिकित्सा तंत्र मंत्र
और वशीकरण से है। चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। सबसे मोस्ट इसमें क्या है बेटा बच्चों? सभा और समिति। क्या? सभा और समिति पूछा जाता है एग्जाम में कि सभा और समिति कौन थी। ये में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है जो प्रजापति की पुत्रियां मानी जाती थी या प्रजापति की पुत्रियां थी। तो यहाँ तक हमारा 4 वेद हो गया है, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बच्चों वेदों का आप क्रम जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछता है। अब हम अगला देखते हैं। पहला हमने क्या कहा था? धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आपका पहला वेद आएगा। वेद आपके 4 हैं, चारों वेदों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आपका आता है ब्राह्मण और उपनिषद। ब्राह्मण और उपनिषद। ब्राह्मण और उपनिषद के बारे में आइए हम देखते हैं कि ब्राह्मण एवं उपनिषद। ब्राह्मण एवं उपनिषद के ग्रंथों के अध्ययन में हमें राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार के पहले का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? कि राजा परीक्षित के बाद एवं बिंबिसार के पहले के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान प्राप्त होता है? इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। और बच्चों ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आपका आता है ऐत्रेय, शतपथ, तैत्रीय और पंचवीस। कौन कौन आता है? ऐत्रेय, शतपथ, तैत्रीय, पंचवीस, ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो। उपनिषद में क्या है? उपनिषद में बच्चों कि इसके अंतर्गत राजा परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय तथा राजा जनक के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में वर्णन मिलता है? इसके उपनिषद के अंतर्गत राजा परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय तथा राजा जनक के बारे में हमको ज्ञान मिलता है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ये संख्या जरूर याद रखे रहिएगा कि वेदों की कितनी संख्या है? 4 और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। अब आइए देखते हैं सूत्र साहित्य। बहुत पूछता है सूत्र साहित्य। उपनिषद के बाद आपका जो है सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है? सूत्र साहित्य का। और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। क्या? सूत्र साहित्य उपनिषद के बाद सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला आपका कल्प सूत्र, तीसरा आपका गृह सूत्र और चौथा आपका धर्म सूत्र। बच्चों इसमें वैदिक यज्ञों का वर्णन है। किसका वर्णन है? कल्प सूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन है और गृह सूत्र में इसमें गृहस्थ से संबंध रखने वाले संस्कारों एवं कर्म कांडों का वर्णन है। और इसमें धर्म सूत्र में क्या है आपका? सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक व्यवस्थाओं का वर्णन है। तो समझ गए आप लोग कि लिख दें। कल्प सूत्र में क्या है आपका? वैदिक यज्ञों का वर्णन है। गृह सूत्र में क्या है? गृहस्थ से संबंध रखने वाले संस्कारों और कर्मकांडों का वर्णन है। और धर्म सूत्र में क्या है? सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक व्यवस्था से संबंधित वर्णन है धर्म सूत्र। अब आपका अगला आ जाता है वेदांग। क्या आता है? वेदांग। बच्चों पुराणों को भली भांति पढ़ने के लिए, भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। की रचना हुई? वेदांगों की रचना हुई। और वेदांग आपके 6 हैं। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प और उसके बाद व्याकरण है। आइए देखते हैं उसके बारे में भी। वेदांग। वेदांग में हमने क्या कहा कि वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना हुई। और वेदांग आपके कितने हैं? 6 वेदांग। कितने हैं? 6 वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये पूछा गया है एग्जाम में। वेदांग किसे कहते हैं? वेदांगों की संख्या कितनी? तो वेदांग किसे कहते हैं? पुराणों को भली भांति समझने के लिए या पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद।
और अगला आता है आपका पुराण। क्या आता है? पुराण। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण आपको पुराणों में मिलेगा। में मिलेगा पुराणों में। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण आपको पुराणों में मिलेगा, जिसके रचयिता लोहमर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोहमर्ष और उग्रश्रवा को माना जाता है। और पुराणों की संख्या कितनी है आपकी? 18 है। 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें से 5 मुख्य हैं: विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण और भागवत। तो आप इसमें देखेंगे बच्चों, हमने लिखा है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण आपको इसमें मिलेगा, पुराणों में मिलेगा, जिसके रचयिता लोहमर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 18। और 5 महत्वपूर्ण है आपका: मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। एक आपका बच्चों वायु पुराण भी है। कौन सा है? आपका वायु पुराण भी है। तो अभी हम उसमें बताते हैं। वायु पुराण भी है। और देखते हैं, वायु पुराण है। और सबसे प्राचीन पुराण क्या माना जाता है? मत्स्य पुराण। तो इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है बच्चों, पूछता है जैसे आपका विष्णु पुराण हो गया, सॉरी, में एक आता है, पूछा जाता है बच्चों, पहला जैसे आपका हो गया विष्णु पुराण। क्या? विष्णु पुराण ये किससे संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। से संबंधित है मौर्य वंश से। और दूसरा आपका मत्स्य पुराण पूछता है। क्या पूछता है? मत्स्य पुराण। सॉरी, मत्स्य पुराण ये किससे संबंधित है? ये आपका आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। से सातवाहन वंश। सात ये हो गया। और तीसरा आपका जो है वायु पुराण है। वायु पुराण क्या है? वायु पुराण। ये आपका गुप्त वंश से संबंधित है। से गुप्त वंश से। तो बच्चों एक बार आप ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपका पुराण। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार इसके बारे में बता रही हूँ। दोनों वेदांग और पुराण, दो में से एक जरूर पूछेगा, चाहे वेदांग चाहे पुराण, या तो हो सकता है दोनों पूछ सके। पूछ ले। तो वेदांग के बारे में आप समझ लिए हैं। पुराण के बारे में आप फिर एक बार ध्यान से दीजिएगा कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में मिलता है, जिसके रचयिता लोहमर्ष के पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 18 में से केवल 5 मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण और वायु पुराण। उसमें एक संख्या पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है और उसके रचयिता कौन है। फिर पूछ लेता है कि विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण किस वंश से संबंधित हैं। और पूछ लेता है कभी कभी पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आपका मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। और अधिक पुराण जो है किस में लिखा गया है? अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखी गई है? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। अब आते हैं बच्चों स्मृतियाँ पर आते हैं।
स्मृतियों में दो स्मृति है आपकी, मनुस्मृति और नारद स्मृति। तो यह सबसे प्राचीन स्मृति है और यह शुंग वंश का मानक ग्रंथ है। क्या? शुंग वंश का मानक ग्रंथ है। उसके बाद आपका दूसरा आता है नारद स्मृति। यह गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान। बच्चों यहाँ तक हम समझ लिए। अब अगला देखते हैं। अगला आपका दो और बचा है, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में क्या है? क्या भगवान गौतम बुद्ध के वचनों तथा सिद्धांतों से संबंधित। किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के वचनों और सिद्धांतों से संबंधित है। इसमें क्या है कि मिलिंद प्रश्न में यूनानी राजा मिलिंद में क्या है बच्चों कि इसमें मिलिंद प्रश्न में यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध का संत नागसेन का वार्तालाप है। क्या है? मिलिंद और बौद्ध संत नागसेन का वार्तालाप है। इसके आगे क्या आता है फिर देखिए कि बौद्ध ग्रंथ पिटक जातक निकाय में प्राचीन ग्रंथ जातक कथाएं हैं। ये पूछा जाता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब अगला पॉइंट आता है कि जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। पूछा जाता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक कथा में किसका मिलता है कि बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। और यह बौद्ध धर्म आपका दो संप्रदायों में विभाजित है, हीनयान और महायान। अगला आपका आ जाता है बच्चों जैन साहित्य। आता है जैन साहित्य। आइए थोड़ा देखते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में देखिए बच्चों कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को पूछा गया कि आगम किसे कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कहा जाता है कि कल्प सूत्र क्या है? तो कल्प सूत्र से हमको क्या मिलती है? जैन धर्म का ये प्रारंभिक इतिहास, मतलब उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद आपका जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, बच्चों ध्यान दीजिएगा मैं जो भी बोल रही हूँ, आगम, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन मिलता है। फिर अगला आप देख लीजिए कि जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? परशिष्ट पर्व। क्या है? परशिष्ट पर्व। और इसकी रचना कौन किया था? हेमचंद्र ने की। परशिष्ट पर्व की रचना हेमचंद्र ने की है। और इस ग्रंथ में जैन साहित्य की सभी ऐतिहासिक सामग्री को एकत्रित किया गया है। क्या किया गया है? ऐतिहासिक सामग्री को एकत्रित किया गया है। दूसरा आपका आ गया जैन धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? भद्रभाव चरित्र। भद्रभाव चरित्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। बच्चों हमारा ये पहला हमने बताया धर्म ग्रंथ से मिलने वाले जो इतिहास के स्रोत, हमने उसको आपको बताया। पहला क्या बताया आपको कि धर्म ग्रंथ से प्राप्त होने वाली जानकारी? पहला आपको हमने वेद बताया। वेद आपके कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के यजुर्वेद के बारे में हमने बताया कि क्या है। उसके बाद हमने आपको ब्राह्मण और उपनिषद में, हाँ ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में पूछता है कभी कभी कि ऐत्रेय, सतपथ, तैत्रीय, पंचविंश क्या है, तो ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। फिर उसने हम आपको उसके बाद बताया सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य आपका क्या है और कितने हैं? 3 हैं आपके, कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र में हमने वर्णन भी बताया तीनों में। उसके बाद आपका जाता है वेदांग। वेदांग में हमने बताया कि वेदांग किसे कहते हैं? पुराणों को भली बात समझने के लिए, पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना हुई। कितने
वेदांग है। आपका 6 है कौन कौन सा? शिक्षा, व्याकरण और कल्प, निरुक्त और छंद, व्याकरण ऐसे क्यों है? 6 उसका भी है आपका। उसके बाद पुराण आ जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उसके रचयिता लोहमर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। ये आपका हो गया पुराण में। फिर उसके बाद स्मृतियाँ आपकी मनुस्मृति, नारद स्मृति, फिर आपका जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। ये आपके इतिहास के जानने के स्रोत हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। दूसरे स्रोत के बारे में वर्णन करेंगे, विदेशियों का वर्णन नहीं, सॉरी, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानेंगे।